नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने देखा, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर तक 7.7 हम कंप्लीट कर रहे थे, 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज के वीडियो लेक्चर में कोशिश करेंगे 7 से लेकर 12 तक पूरा चैप्टर कंप्लीट करें दोस्तों, मतलब पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करें। आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हर बार सेम डायलॉग ही मैं बोलता हूँ, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना शुरू कीजिए दोस्तों, है ना। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.7 का 7 है ना, 7 चैप्टर 7 और 7 थाला फॉर अ रीजन। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब आते हैं सीधे। 5 माइनस में 8x माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। तो दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि अभी तक आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे लास्ट तक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं थे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो हमेशा याद रखना है दोस्तों, है ना, एक रूल है मेरी लाइफ का कि मैं बताता हूँ अभी आपको कि पहले तो इसके है ना आपको फैक्टर करने हैं। यहाँ पे देखो माइनस में 5, इसको अलग से ऐसे सॉल्व करना है साइड में, और ध्यान रखना एग्जाम में भी ऐसे साइड में यही रखना, रफ में मत सॉल्व करना। जैसे भी नीचे जो भी आ रहा है ना, इसको साइड में शांति से पूरा सॉल्व करना है। क्लियर हो रहा है दोस्तों, शांति से सॉल्व करना है साइड में, क्योंकि इसके भी मार्क्स हैं, इसलिए इसको लिखना जरूरी है, रफ में नहीं करना है इसको। तो दोस्तों मैं जो बता रहा था, हमेशा याद रखना इस टाइप की कोई से भी क्वेश्चन आ जाए, वैसे भी एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट है नहीं, पर -1 है यहाँ पे, ध्यान से समझो। तो रूल नंबर 1 है लाइफ का कि आपका एक्स हमेशा सिंगल होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये आपको फॉलो करते हुए चलना है। तो अब भी मेरे एक्स के साथ क्या -1 है ना, तो मैं इस पूरे में से -1 ले ले रहा हूँ। क्लियर हुआ दोस्तों? जैसे इसमें से -1 कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एट एक्स माइनस में 5। अच्छा, किसी को कंफ्यूजन है माइनस कॉमन लेने में, तो वापिस से इंटू करके देखो, वापिस से यही टर्म आ जाएगी। क्लियर हो रहा है? देखो माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और प्लस का 5 हो जाएगी, बस आगे पीछे लिखा हुआ। क्लियर? हाँ सर क्लियर है ना। ध्यान रखना आपका एक्स सिंगल होना चाहिए। तो मैंने अपने एक्स को सिंगल बनाया, ऑलरेडी सिंगल था, फिर भी हमने उसको बाहर कर लिया। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से समझिए। -1 बाहर। अब हमको करना होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि हमको क्या है, जितने भी फॉर्मूले है ना ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो इस फॉर्म में बनाना है, बात खत्म है। ठीक है, तो इसको बनाना है। चलिए, तो एक्स स्क्वायर ध्यान से समझना, अगर आपका ये 8x लिखा हुआ है, इसको वैसा का वैसा लिखो, जिसके साथ x वाली टर्म है 8 का हाफ करो। अच्छा, मान लो यहाँ पे 8 है, तो 8 का हाफ तो आप 4 कर लोगे। अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे 3 आ जाता, तो उसका तो हाफ नहीं होता, तो 3/2 लिख देते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 7 आ जाता तो 7/2। 8 का हाफ कितना होगा? 8 का हाफ होगा 4, तो 4 का एक बार स्क्वायर एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है, घटाना है। इसका आधा जो भी होगा इस मिड टर्म का जिसके साथ x है, इसका हाफ जो भी होगा एक बार ऐड करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, और ये क्वेश्चन वाली चीज है। आई होप दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ आपको समझाने की। जो मिडिल टर्म है इसका आधा एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, आधा एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो अब इस पूरी वाली टर्म को, इतने को देखो, ये -1, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बनता है। ये इसीलिए हम पूरी मेहनत करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में बन जाए। तो ये मैं इसको लिखूंगा x प्लस में 4 का होल ऑफ स्क्वायर। ध्यान से समझो, x प्लस में 4 का होल ऑफ स्क्वायर, a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर करो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab करोगे तो ये, और ये माइनस में कितना हो गया, 4 चौक 16 माइनस में 5, तो ये दोस्तों बचेगा माइनस का x प्लस में 4 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 21। अब देखो ये माइनस है ना, इसको भी अंदर इंटू करना है ना। ये बाहर इसलिए कॉमन लिया था कि पहले ये वाला काम कर लें, फिर अंदर इंटू करेंगे। तो जैसे अंदर इंटू करोगे दोस्तों, तो ये बन जाएगा 21 माइनस में x प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर। आई होप दोस्तों ये समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अगर ये टर्म समझ में आ जाती है सारे क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं। अगर ये आ जाती, बस याद रखना है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, और जो x के साथ टर्म है वही टर्म आएगी यहाँ पे, मतलब इसकी हाफ ही आएगी। दूसरा x के साथ जो कोफिशिएंट है, जैसे x लिखा हुआ है प्लस है, तो इसलिए प्लस वाला ही फॉर्मूला बनेगा। अगर ये माइनस होगा तो यहाँ माइनस वाला, आगे वाले क्वेश्चनों में और एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। तो ये बस शुरू में पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बनाना सीखो, क्या करना है। हालांकि क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँ, तो ऊपर लिखा है दोस्तों dx, इस पूरे की जगह पे यहाँ पे ये आ जाएगा 21 माइनस में x प्लस में 4 का होल ऑफ स्क्वायर। अच्छा 21, अब जितने भी फॉर्मूले उसके अंदर तो x का क्या चाहिए हमको, तो x का चाहिए, तो मुझे चाहिए क्या, 21 अंडर रूट का स्क्वायर कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, ये 1/2 लॉग दिस वन। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2 ए की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में 21, फिर लॉग, फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, लॉग ए प्लस एक्स, और एक्स की जगह पे हमारे पास इस बार क्या है, एक्स प्लस में 4, ये ध्यान रखना, x प्लस में 4 और ये a, ये x प्लस में 4। तो ये फॉर्मूला लगेगा, लॉग a की जगह पे आ जाएगा अंडर रूट में 21 प्लस में
ये आ जाएगा x प्लस में 4 का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर हुआ दोस्तों। और इसी के अपॉन में अंडर रूट के अंदर 21 माइनस में x प्लस में 4 का होल ऑफ स्क्वायर। अब हो सकता है कि पीछे आंसर कुछ और दिया हो, मतलब सॉल्यूशन में आंसर कुछ और दिया हो, पर इसी का a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर करोगे तो याली टर्म पे पहुंचोगे, याली टर्म पे पहुंचोगे, याली टर्म पे पहुंचोगे, उसके साथ फिर 21। तो आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ये भी पूरा करेक्ट आंसर है, इसमें कोई आपके मार्क्स कट नहीं कर सकता। और बुक से मैच करना है तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर करोगे, याली टर्म याली टर्म याली टर्म याली टर्म, इस टाइप से करते हैं हम लोग। एक गड़बड़ी हमने कर दी, एक गड़बड़ी कर दी दोस्तों। फॉर्मूला लगाते टाइम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, a प्लस एक्स का स्क्वायर नहीं है, तो ये स्क्वायर हटा दो यहाँ से, तो ये आपका आंसर बचेगा, ये फाइनल आंसर है आपका। इसमें कुछ भी नहीं करना है, 1 में 2 रूट 21 लॉग अंडर रूट के अंदर 21 प्लस एक्स प्लस में 4 प्लस में अंडर रूट के अंदर 21 माइनस में एक्स माइनस में 4 हो जाएगा, माइनस का अंदर इंटू करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है फिर से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको साइड में सॉल्व करना है ना, ध्यान रखना है, मैंने पहले ही बताया था। तो 9x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 3 दोस्तों, अब ये आ गया है क्वेश्चन। और फिर रूल नंबर 1 याद रखना है, लाइफ में हमेशा आपका x क्या होना चाहिए, सिंगल। तो ये x स्क्वायर वाली टर्म को सिंगल करने के लिए 9 आगे ले लेंगे कॉमन, तो 9 आगे आ गया कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचेगा x स्क्वायर। अच्छा अगर आपको 9 कॉमन लेना नहीं आ रहा है तो जिससे कॉमन लिया बाकी सबके अपॉन में भेज दिया करो, सबके अपॉन में 9 9 9 लिख दो, तो ये बचेगा कितना 6x अपॉन में 9 माइनस में 3 अपॉन में 9। क्लियर हो रहा है दोस्तों कि नहीं हो रहा है? 9 कॉमन लिया है ना, इसलिए सबके अपॉन में पहुंच गया, नहीं कॉमन आ रहा है ना, इस 3 और 6 पे 9 है ही नहीं, तो 9 कॉमन कैसे आएगा, तो उनके अपॉन में भेज दो। और अभी जिनको कंफ्यूजन हो रहा है फिर से 9 का इंटू करो, ये बनना चाहिए। तो 9x स्क्वायर यहाँ से 9 कैंसिल होकर 6x ही बचेगा और ये माइनस में 3। और आपका x ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसलिए कोई इशू है नहीं। अब आगे इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये बचेगा कितना 9x स्क्वायर प्लस में ये 3 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 बाय में 3 है ना, हाँ यही होगा ना, एक मिनट हाँ 2 बाय 3 x माइनस में ये बचेगा 1 बाय 3। अब मैंने क्या बताया था दोस्तों कि जो आपके मिडिल टर्म है उसका हाफ एक बार ऐड करना है एक बार माइनस करना है ना, हाफ का स्क्वायर। तो ये 9 ये हो गया x स्क्वायर प्लस में 2x बाय 3। अब ये जो भी टर्म लिखी है इसका आधा करो, आधा करना आता नहीं होगा आप लोगों को, तो आधा करने का जब भी मैं बोलूंगा हाफ करने का, उसका मतलब उसमें 1/2 का इंटू करना है। जैसे मैंने बोला 4 का हाफ करना है तो आप उसमें 1/2 का इंटू करके 2 ही तो ला रहे थे ऐसे, इसका मतलब इसका भी हाफ करना है, तो इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1/3। तो 2/3 का जैसे ही हाफ करोगे तो क्या बचेगा 1/3, जगह कम है हमारे पास, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे एक बार माइनस करेंगे, समझ में आया दोस्तों। और फिर ये माइनस में 1/3 एक और ये चल ही रहा है। क्लियर, बिल्कुल सर बोलो क्लियर, हाँ क्लियर। चलिए तो अब ये 9 जैसे दोस्तों यहाँ से आपने बाहर लिया, ये इन दोनों को ध्यान से देखो, ये बनेगा, अच्छा ये जो साइन है इसके हिसाब से डिसाइड करता है कि प्लस वाला बनेगा माइनस का, तो ये बनेगा x प्लस ये a है ये b है, x प्लस 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर। देखो अब सॉल्व भी करके देख सकते हो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab करोगे तो बीच वाली टर्म आ जाएगी, तो इस पूरे की जगह पे ये आएगा। क्लियर, आई थिंक क्लियर। ये 1/9 माइनस में 1/3। अब इसका एलसीएम ले लो, फटाफट से इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, ताकि हम इसमें यहाँ रख पाए, क्योंकि मेन क्वेश्चन तो ये है। 9 ये हो गया x प्लस में 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर नीचे 3 का इंटू कर लें तो ये 9 हो जाएगा, ये आपका ऊपर है ना, कैसे सॉल्व कर रहे हो, -3 -1 तो ये हो जाएगा -4 बाय में 9, और 4 बाय में 9 मतलब 2/3 लिख सकते हैं इसको होल ऑफ स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह पे दोस्तों मैं ये पुटअप करने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये इंटीग्रेशन dx नीचे की साइड पे सबसे पहले ये आया बाहर 9, तो ये 9 ब्रैकेट x प्लस में 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 2/3 का होल ऑफ स्क्वायर, है ना। 4/9 को ये लिख सकते हैं ना। अगर आपको ये समझ में आ गया दोस्तों तो मैं इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब 1/9 बाहर है तो इंटीग्रेशन 1/9। अब फॉर्मूला देखो 1/में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पहला वाला फॉर्मूला। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखो एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x प्लस 1/3, क्लियर हो रहा है। और हमारी a की वैल्यू कितनी है 2/3, a की वैल्यू कितनी है 2/3, बस ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए करें, ये वाली वैल्यू पुट अप करते हैं, तो ये आएगा हमारे पास कितना 1/2a। तो देखो पहले तो 1/9 ही पहले से दिया हुआ है बाहर वाला, फिर है 1/2a, a की वैल्यू कितनी है 2/3, तो ये 2/3
ये 1/9 1/2a अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लॉग। अब दोस्तों क्या रखेंगे यहाँ पे x माइनस में a। अब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x प्लस 1/3 माइनस में 2/3। आपको ये समझ में आ रहा होगा, x माइनस में a अपॉन में यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस में 1/3 प्लस में a, यही है ना फॉर्मूला, x माइनस से x प्लस में a, बस a की वैल्यू और उसकी वैल्यू पुटअप करना है। देखो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दिया 12, तो ये 1/12 आ जाएगा यहाँ पे लॉग। हाँ, अब हो सकता है कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट हो रहा हो, तो इसका एलसीएम ले लो प्रॉपरली। -1 में से 2 गया तो ये बचेगा x माइनस में 2/3, नहीं 2 क्यों बचेगा, 1 ही बचेगा ना, 1 में से 2 गया तो माइनस का 1/3, अपॉन में क्या बचेगा, x प्लस में 3/3, यही बचेगा दोस्तों। और अगर इसको और सॉल्व करना है तो 1/12 लॉग, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 3x माइनस में 1, और नीचे भी हो जाएगा कितना, 3x प्लस में 3, और नीचे वाले एलसीएम से नीचे ऊपर वाला एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। देखो चाहे इसको आंसर बोल दो आप तो भी चलेगा, इसको आंसर बोल दो तो भी चलेगा, इसको आंसर बोल दो तो भी चलेगा। चाहो तो बच्चे 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो x प्लस 1 बचेगा, पर ऊपर वाला 3 से 3 कैंसिल नहीं होगा, है ना, इसलिए मैंने किया। ये समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है आपको, रुको मैं करवाता हूँ इसको, ध्यान से समझो, इधर मैं जगह करता हूँ, इसी स्टेप को आगे करते हैं। ये 1/12 दिया हुआ है, ये लॉग, इसको देखो मैं बोल रहा हूँ एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस में 1 अपॉन में 3, ये ऊपर वाली टर्म अपॉन में, इसका मैं एलसीएम लेने, 3 से 3 कैंसिल हो सकता है मुझे पता है, पर इसका एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 3 अपॉन में 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए ये करना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/12 लॉग 3x माइनस में 1 अपॉन में 3x प्लस में 3, और जो भी आंसर आपका इनमें से मैच हो रहा है वो आप करेक्ट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं 8 की तरफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट की तरफ, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, बस इसमें अंडर रूट आ गया है दोस्तों। जो पहले क्वाड्रेटिक टर्म है उसके फैक्टर बनाना है, अपना काम उतना ही। तो ये जो क्वाड्रेटिक टर्म दी हुई है 3x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 12, इस क्वाड्रेटिक टर्म को मैंने अंडर वाली टर्म को यहाँ लिखा, और फिर से वही रूल, आपका x क्या होना चाहिए, सिंगल। तो दोस्तों ये बनाया, उसे सिंगल 3 कॉमन लिया, तो ये x स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 2x प्लस में यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 4। समझ में आ रहा है, सब में से 3 तो कॉमन आ ही रहे हैं, तो बस अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, चलो करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में ये x स्क्वायर प्लस में 2x, अब इस 2x का आधा करो, तो 2 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, x नहीं लेते हैं, इस 2 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो एक बार 1 का स्क्वायर जोड़ना है और एक बार 1 का स्क्वायर घटाना है। क्लियर हुआ दोस्तों, प्लस में 4। अच्छा ये हो गया 3। अब देखो ध्यान से, इस पूरे को देखो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को लिखा करो, और बीच वाले टर्म को देख के साइन लगाना है। अगर ये माइनस में होता तो इधर माइनस बनता, हमेशा ऐसे आंख बंद करके यही करो, फर्स्ट और वाली टर्म को देखो और ये कर लो। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, ये -1 का स्क्वायर है ना, तो इसको +1 का स्क्वायर, अरे वो नहीं करना है, +1 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं ना, उसका -1 ही आएगा यहाँ से, जो भी आएगा यहाँ से रिजल्ट माइनस के आएगा। तो ये माइनस का 1 प्लस में 4, तो 4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 4 में से 1 गया तो 3, ये बचेगा। अब इस पूरे को इसकी जगह इस पूरे की जगह पे ये लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे हम पुट अप कर देते हैं, तो हमारा नया क्वेश्चन जो तैयार हुआ dx अंडर रूट लगाना है वैसा का वैसे ही, फिर ये 3 ये यहाँ से, फिर क्या लिया आपने x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में, इस 3 को लिख सकता हूँ क्या ऐसा, सर आपका बोर्ड आपका मार्कर जो लिखना है लिखो, ऐसा लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूले है ना अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसलिए उस फॉर्म में करेंगे। अभी देखो अंडर रूट के अंदर 3 है, अंडर रूट के अंदर क्या है दोस्तों 3 है, तो इस 3 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो 1/√3 बाहर आएगा क्योंकि रूट के अंदर है ना। फिर इंटीग्रेशन, अब हमारा असली फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट के अंदर x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में √3 का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है लॉग ये ठीक है, वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो 1/√3 तो बाहर है हमारा। फिर ये लॉग x की जगह पे ध्यान से देखो x प्लस 1, तो यहाँ पे आप x प्लस 1 रखोगे दोस्तों। फिर क्या है अंडर रूट के अंदर ये वाली पूरी की पूरी टर्म ऐसी की ऐसी, x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे कितना बचेगा 3, समझ गए हो ना। अब ध्यान से समझो, आंसर में ये नहीं लिखा हुआ है सर, आंसर तो कुछ और लिखा हुआ है। मेरी बात सुनो, ये बना किससे था, इसी से x स्क्वायर माइनस 3 से, ये टर्म इससे बनी थी, ये इससे बनी थी, ये इससे बनी थी, मतलब अल्टीमेटली जो मेन क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके रखोगे ना, ये आपने ऑलरेडी उल्टा सॉल्व किया हुआ है, मतलब नीचे से ऊपर लाओगे तो यही वाली टर्म आ जाएगी।
तो ये लिखा होगा आंसर में। इसको सॉल्व करो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर करके, तो ये वाली ब्रेक होगी, फिर ये प्लस माइनस, तो यहाँ पहुंचोगे फिर यहाँ पहुंचोगे। ठीक है, बस इसमें से 3 कॉमन ले रखा है हमने। ठीक है, तो 3 कॉमन ले रखा है, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो ये आ जाएगा 1/√3। वैसे आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ो, कोई इशू नहीं है, बट इसको प्रॉपर कर देते हैं। 1/log x प्लस में 1 प्लस में अंडर रूट के अंदर ये कितना आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 4 प्लस में c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे 9 क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब करते हैं 8 का सेकंड क्वेश्चन। और क्या है ये सेकंड क्वेश्चन, दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है फिर से वही एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1। ध्यान रखना, इसके जो भी फैक्टर निकाल रहे हो ना दोस्तों, आप जो भी स्क्वायर करके निकाल रहे हो वो एग्जाम में दिखाना जरूरी है, इसलिए इसको रफ में मत करना आप लोग, है ना, क्योंकि अगर रफ में करोगे तो क्वेश्चन इसी टाइप का कुछ आ जाएगा आपको, है ना, नंबरिंग चेंज रहेगी, जरूरी नहीं ये आ जाए। यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख लो, सारे क्वेश्चन सेम ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। चलिए, इसमें क्या करेंगे, इसको करेंगे तो आपका एक्स ऑलरेडी सिंगल है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। ये 4x, इस 4 का आधा कितना होता है, साइन को छोड़ो, 4 का आधा कितना होता है 2, तो एक बार 2 का स्क्वायर एक बार जोड़ लिया और एक बार क्या कर लिया, घटा लिया। समझ में आया। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, 2 का स्क्वायर सर प्लस 4 नहीं होगा, वो माइनस, ये 4 और ये 4 कैंसिल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे माइनस ही रहेगा, प्लस में 1। क्लियर है, क्योंकि आगे वाली स्टेप में बच्चों के साथ ये इशू आ रहा है कुछ कुछ। चलिए, इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो, ये a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म लिखी, और साइन किसका आएगा, ये जो एक्चुअली टर्म है ना इसके हिसाब से आएगा। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो गया होगा आपको। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और साइन जिसके साथ x होता है ना वो साइन डिसाइड होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो ये बनेगा, और ये बचेगा माइनस का 4, है ना, ये तो 4 ही हो गया ना, 4 प्लस में 1, तो अल्टीमेटली इसकी जगह पे आ गया x माइनस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 3, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुटअप करेंगे। तो इंटीग्रेशन dx अंडर रूट के अंदर x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में इसको लिख सकते हैं √3 का होल ऑफ स्क्वायर। सर क्यों लिख रहे हो हर क्वेश्चन में, क्योंकि मैच करना है। और ये वाला हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, लॉग, ये आ गया लॉग x की जगह पे ये वाली टर्म है, ये आ जाएगी x माइनस में 2, फिर प्लस अंडर रूट के अंदर ये वाली टर्म वैसे ही वैसे, और ये वाली टर्म को ही तो ये लिखा हुआ है x माइनस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में √3 का होल ऑफ स्क्वायर, यही आएगा। अब मेरी बात सुनो, इसी टर्म से बनी है ना, ये इसकी जगह ही लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे डायरेक्टली ये पुटअप कर दो, यहाँ से भी करोगे तो यहीं पहुंचने वाले हो, क्योंकि आंसर में शायद ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी छोड़ोगे तो गलत कुछ भी नहीं है, पर आप पूरा करके आना, मार्क्स एक भी नहीं कटना चाहिए आपके। x माइनस में 2 अंडर रूट के अंदर ये वाला क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में सॉरी शक्तिमान 4x प्लस में 1, तो ये आ जाएगा प्लस c। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है 5 माइनस में 2x प्लस में x स्क्वायर, ये यहाँ लिखा हुआ है ना। अरे यार, इसको पहले यही तो करेक्ट कर लो। जब कभी भी दोस्तों याद रखिए, जब कभी भी ये वाली जो टर्म आ रही है ना, तो सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री आगे होनी चाहिए, तो आप क्वेश्चन पहले करेक्ट कर लो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5, है ना, ये क्वेश्चन मैंने करेक्ट लिखा है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट। हाँ दोस्तों, 5 माइनस में 2x प्लस में x स्क्वायर dx, सही है, बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं दोस्तों आप। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5, बस इसको ऐसे लिख लिया इसी क्वेश्चन को। अब इसके फैक्टर कर दो फटाफट से, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5, वो आपको पता ही है आपका एक्स ऑलरेडी सिंगल है, तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप तो अपना प्रोसेस आगे बढ़ाओ। ये माइनस में 2x, ठीक है, तो इस 2 को आपको क्या करना है, मिडिल टर्म का स्प्लिट करना है, 2 का आधा 1 ही होने वाला है, तो उसको 2 से डिवाइड किया, तो 1 का स्क्वायर एक बार जोड़ा एक बार घटाया। समझ में आई बात, एक बार जोड़ना एक बार, हमेशा याद रखना प्लस वाला आगे लिखते हैं, प्लस में 5। इस वाली टर्म को देखो, यहाँ लिख सकता हूं मैं x और ये 1, साइन किसका आएगा इसको देख के डिसाइड करते हैं, साइन ये हो गया, प्लस माइनस में ये हो गया 1, ये माइनस में ही आएगा ना, प्लस मत कर लेना, प्लस में ये 5, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, तो x माइनस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, प्लस का 4 बचेगा। ये प्लस का 4 मतलब क्या, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो आगे वाली स्टेप में इसको। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम अंडर रूट के अंदर ये बचेगा x माइनस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में ये 4, और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। अब इसकी जगह पे कौन सा फॉर्मूला, ये एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि x की वैल्यू और a की वैल्यू दी हुई, ये फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/2
x की जगह पे यहाँ पे हमें बस x माइनस में 1 है, तो ये x माइनस में 1, फिर अंडर रूट के अंदर ये वाली टर्म वैसी की वैसी। अच्छा, अब ये वाली टर्म वैसी की वैसी आई किससे? इसी को तो ये लिखा हुआ ना, तो डायरेक्ट इसी को लिख सकते हो आप, समझ रहे हो आंसर में, क्योंकि ये ना देते हो ये दे रखा है इन्होंने। तो ये क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5, आप चाहो तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पर इसी टर्म से ये बनेगी, आगे जाके सॉल्व करोगे तो इसलिए ये लिखा हुआ है। प्लस में ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 लॉग एक्स की जगह पे कितना है हमारे पास, एक्स की जगह पे एक्स माइनस में 1 प्लस में अंडर रूट के अंदर ये वाली जो टर्म आती है ना क्वेश्चन में वही रिपीट होती है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ ये यही आने वाली है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5 और ये ब्रैकेट क्लोज प्लस में ये c। तो ये क्वेश्चन नंबर जो भी था 9 का फर्स्ट भी सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से हमने कंप्लीट किया। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड क्वेश्चन, वही तरीका है, सेम टू सेम तरीका है, अप्लाई करते जाओ सॉल्व होते जाएगा, है ना। और जिनको आता है पॉज करके पहले मेरे से करने की कोशिश करो, है ना। तो चलिए 10 माइनस में 4x प्लस में 4x स्क्वायर, हमेशा याद रखना सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म आगे होनी चाहिए, तो पहले हमने 4x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में प्लस में 10, क्लियर हुआ, ये हमने लिख लिया। अब आपका रूल क्या होना चाहिए, आपका x क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, तो आपके x को सिंगल करेंगे तो 2 बाहर लिया मैंने, तो ये 2 क्यों 4 लेंगे ना, 4 जैसे बाहर लोगे तो दोस्तों ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4 अपॉन में 4 मतलब 1x प्लस में 10/4, 10/4 का मतलब कितना हो गया, देखो 4 से सबको डिवाइड ही करना है अल्टीमेटली, 4 बाहर लिया ना तो 4 10/4 का मतलब 5/2 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लो 5/2, समझ गए दोस्तों। अभी भी कंफ्यूजन है तो इसका अंदर इंटू करो, ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस में 4x और ये 5 चौक 20, 20/2 करोगे तो 10 ही आ जाएगा। इसका मतलब आपने जो किया है अभी तक सही है। अब क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, रूल नहीं भूलना है अपने को, पर सर यहाँ तो 1 है तो 1 का हाफ हो जाएगा ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस में ये लिखा हुआ x, यहाँ कुछ नहीं है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, और 1 का हाफ करना है तो इसको 2 से डिवाइड करो तो 1/2। तो एक बार मैं क्या करने वाला हूँ, 1/2 का एक बार जोड़ने वाला हूँ इसमें, और एक बार 1/2 एक बार घटाने वाला हूँ। आई होप ये क्लियर हो रहा है दोस्तों। प्लस में कितना हो गया 5/2, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4, इस पूरे की जगह पे हम लिख सकते हैं x 1/2। अब ध्यान से समझना है, साइन किसका आएगा, x वाली टर्म का, इसका होल ऑफ स्क्वायर, और ये कितना बचा है 1/2 और 5/2, तो ये इसको इधर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये आएगा 1/4 प्लस में 5/2। अब इन दोनों का एलसीएम अलग अलग है तो ऊपर नीचे 2 का इंटू कर लो एलसीएम बनाने के लिए, आपके ऊपर है कैसे करना है। तो ये बचेगा 10/4 है ना, इसमें ऊपर नीचे 10 का, तो ये हो गया 10/4, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9, तो ये बचेगा पॉजिटिव 9/4। तो मैं इस पूरे की जगह पे इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा पॉजिटिव 9/4, और 9/4 को पता ही है 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे लाके। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट अप करना है। चलिए इंटीग्रेशन ध्यान से समझो, ये रहा इंटीग्रेशन, अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म आ रही है वो लिखो, ये 4 ब्रैकेट के अंदर x माइनस में 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, और प्लस में ये लिख लिया मैंने 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। सब समझ गए होगे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। और ये ब्रैकेट के बाहर 4 है, अभी 4 अंडर रूट के अंदर से 4 बाहर आएगा तो बाहर क्या आने वाला है 2, इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर x माइनस में 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगा देना है अपने को। तो ये फॉर्मूला है क्या है 1/2, अच्छा ये पहले बाहर वाला 2 फिर 1/2, ये फॉर्मूले वाला 2, एक ये बाहर वाला 2 और ये फॉर्मूले वाला 2 लगा है। x की जगह पे मेरे पास क्या है x माइनस में 1/2, तो ये आ जाएगा x माइनस में 1/2। अंडर रूट के अंदर ये वाली जो भी टर्म है वैसी की वैसी लिखनी है, ये वाली टर्म किससे बनी है इससे, और ये वाली टर्म किससे बनी है इससे, ठीक है। बस इसमें से हमने 4 बाहर ले लिया है, तो क्या करें 4 बाहर ले कि नहीं ले। अच्छा ध्यान से देखो, याली टर्म किससे बनी है, यहाँ से समझो, याली टर्म बनी है इससे, याली टर्म बनी है इससे, याली टर्म बनी है किससे इससे, तो इसकी जगह पे ये लिखा जा सकता है क्या, लिख सकता है ना, तो या लिख लो या फिर यही का यही छोड़ दो आप, x माइनस में 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये हुआ। फिर आगे क्या है ए स्क्वायर, तो मैं आगे यहाँ लिखता हूँ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/4 log x प्लस ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू कितनी है x माइनस में 1/2 प्लस अंडर रूट के अंदर वाली टर्म ये वाली जो टर्म है वैसी की वैसी x माइनस में 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर।
प्लस में सी। तो ये आपका आंसर बचेगा। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि सर यार इसको और सॉल्व कर लेते, तो और सॉल्व कर लो ना, ये यहाँ पे पहुंच जाओगे। यहाँ से आप जैसे 2 कॉमन लोगे ना, देखो यहाँ से, तो ये बचेगा कितना, 2x² माइनस में 2x प्लस में 5। तो आंसर में आपको ये वाली टर्म दी होगी, क्योंकि इसमें मैंने अंदर 2 इंटू कर दिया है ना, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है ना मैंने ऑलरेडी ले रखा है इसलिए, तो शायद ही समझ पा रहे होगे आप जल्दी जल्दी में। तो ये हो जाएगा कितना, 2 से 2 कैंसिल, ये यहाँ से बचेगा 2x माइनस में 1, एलसीएम लेंगे तो, और फिर ये वाली टर्म में क्या बचने वाला है, ये वाली टर्म में बचने वाला है 2x² माइनस में 2x प्लस में 5, 200 प्लस में 9/4 log 2x माइनस में 1, और ये वाली ब्रैकेट में यही बचने वाला है कितना, अंडर रूट के अंदर 2x² माइनस में 2x प्लस में 5। आई होप दोस्तों ये क्लियर हुआ होगा, और नहीं क्लियर हुआ तो ये वाली स्टेप पे आप आंसर छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे भी फुल मार्क्स है आपके। अब करते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 अब जुझारू क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ 2x प्लस में 1 2x² प्लस में 4x माइनस में 3। अब दोस्तों ऊपर अलग टर्म आ गई, नीचे वाली क्वाड्रेटिक रहती तो हम सेपरेट कर लेते थे हमेशा। अब ऊपर अलग टर्म आई तो इसके लिए बुक में ही एक मेथड दी, हालांकि उस मेथड के बिना भी क्वेश्चन किया जा सकता है, पर अलग अलग तरीके लगाना पड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको हम तरीके से सॉल्व करते हैं। दोस्तों वो तरीका आप सीख लीजिए। तरीका क्या है, जो ऊपर जो भी टर्म दी हुई है एक्स्ट्रा 2x प्लस में 1, क्या दिया हुआ है, 2x प्लस में 1 दिया हुआ है, इस 2x प्लस में 1 की जगह पे हम पुटअप करने वाले हैं a, ध्यान से समझना, ये कांस्टेंट टर्म जो तरीका है, मेथड है जो, a dy/dx ऑफ नीचे जो भी टर्म दी हुई है, अगर ये अंडर रूट के अंदर दी होती तब भी मैं यही टर्म ले रहा होता, 2x² प्लस में 4x माइनस में 3 प्लस में b। ये आपको मानना है, जो भी ऊपर दिया रहेगा उसके इक्वल a dy/dx ऑफ a प्लस में b। ये क्यों करते हैं अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा दोस्तों, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप कितनी है, 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू में a। अब dy/dx करो इसका, तो दोस्तों जैसे इसका dy/dx करोगे तो ये हो जाएगा 4x, ध्यान से समझो, ये कितना हो जाएगा 4x प्लस में 4 और माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 प्लस में b। इसको इस इक्वेशन को नाम दे दो 1, ऐसे समझो, क्योंकि अभी लास्ट में जाके जब मैं a और b की वैल्यू इसके अंदर पुटअप करके ये पूरी की पूरी वैल्यू 2x प्लस 1 की जगह पे यहाँ पे पुटअप करने वाला। क्लियर हो रहा है, ये थोड़ा सा ऐसे मेथड चलती है तो ये करना पड़ेगा। अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, इस a का अंदर इंटू करो तो 2x प्लस में 1, a का अंदर इंटू करेंगे तो 4xa प्लस में 4a प्लस में b। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब क्या करो, x² वाले कोफिशिएंट को x² वाले कोफिशिएंट से कंपैरिजन करो और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट से कंपैरिजन करो। जब हमने 4xa वाली टर्म को इससे कंपैरिजन किया तो 2 ही बचेगा, x से x कैंसिल होके, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, a आ गया 1/2। अब कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन करोगे, कांस्टेंट टर्म कितनी है 4a प्लस में b, इसको कंपैरिजन किया किससे 1 से, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/2 प्लस में b इज इक्वल टू में 1, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस में b इज इक्वल टू में 1, तो b इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा माइनस में 1। आई होप दोस्तों क्लियर हो रहा है। इस a और b की वैल्यू को आप इसमें पुटअप करोगे और इस पूरे को उठा के फिर यहाँ पुटअप करोगे, ये तरीका है, ये एक ही तरीका है जिससे हम सारे क्वेश्चन आगे के करने वाले हैं। तो बस ये तरीका सीख लो आप क्या करता है, एक ही बार सीखना पड़ता है, बाकी तो कोई इशू नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर मैं a और b की वैल्यू पुटअप करूँ तो ये 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू में a की जगह पे वैल्यू कितनी रखनी है 1/2 ब्रैकेट के अंदर 4x प्लस में 4 और b की जगह पे कितना है -1। आया आपको समझ में दोस्तों। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो ऊपर 2x प्लस में 1 है यहाँ पे उसकी जगह पे ये वैल्यू पुटअप करूंगा, मैं रख यही रहा हूँ क्योंकि a और b की वैल्यू रखने का यही रखना और अंदर इंटू नहीं करना, ध्यान रखना है ना। ये मेहनत पूरी इसलिए करिए कि हमारा काम आसान हो सके। कैसे आसान हो रहा है आप समझ में आएगा आपको। अब ये ऊपर 2x प्लस 1 की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट के अंदर 4x प्लस में 4 माइनस में 1, इस पूरे के अपॉन में कितना दिया हुआ है 2x² प्लस 4x माइनस में 3। दोस्तों क्लियर है, वीडियो पे दिख रहा है कि नहीं, ये पूरा एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ दिख रहा है, क्लियर हुआ दोस्तों। 2x² प्लस में 4x माइनस में 3, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको सेपरेट कर लेना है, -1 के अलग और इसके अलग। तो जैसे मैं इसको सेपरेट करता हूं तो ये हो जाएगा 1/2 4x प्लस में 4 और इसके अपॉन में लिख लेंगे 2x² प्लस 4x माइनस में 3, फिर -1 के अपॉन में लिख लेंगे 2x² प्लस 4x माइनस में 3
और इसका अदर इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन। हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं एक्चुअली। ये करा ही हमने इसलिए कि ताकि सेपरेट कर पाए। अभी आपको 2 सेकंड में और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये सब किया क्यों जा रहा था। मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट लगेगी ना मुझे इसकी, इस साइड की। तो इस सॉरी शक्तिमान, बॉटल गिर गई हमारी। चलिए तो इसको मैं हटा देता हूँ ऐसे। चलिए दोस्तों, अब मैंने क्या करा, ये क्वेश्चन को ऐसे लिख लिया। अब ध्यान से देखो, इस पूरे सेक्शन को अगर आप टी कंसीडर करते हो, नीचे वाले को क्या कंसीडर करते हो, टी, तो इसका dt ऊपर वाला दिख रहा है। ध्यान से देखो, 4x प्लस में 4 बचेगा, इसको जैसे t मानोगे तो ऊपर वाला क्या मिलेगा, dt। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, 1/t। नीचे वाले को आप जैसे t रखोगे तो ऊपर वाला dt ही दिखता है, हमेशा ही दिखेगा दोस्तों, क्योंकि वो हमने जो पूरी मेथड करी थी ना, वो इसलिए करी थी कि एक को t रख के dt दिखे। और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3। इसके लिए तो वही पुरानी मेथड है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, वो वाला मैं इधर करके दिखा रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 1/2 log t। log के साथ क्या आ जाएगा, t, और t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, t की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे, t की वैल्यू कितनी है, 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3। ये t की वैल्यू है माइनस। इस पूरे को अलग से सॉल्व कर लो पहले, या यहाँ पे फाइनल आंसर रख देना, या सिर्फ इसके पहले कोफिशिएंट बना के मैं यहाँ लाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे पहले ये कितना है, 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3। आपका x सिंगल करना है, वही वाला रूल है। फिर फटाफट से 2 कॉमन लिया, x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 3/2। समझ में आया, 2 कॉमन लिया तो मिडिल टर्म का हाफ करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x, 2 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर एक बार ऐड करना है, 1 का स्क्वायर एक बार माइनस करना है, अपॉन में 3/2। ये हो जाएगा 2। इन दोनों से क्या बनेगा, x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर दोस्तों, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 3/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 5/2 लिख लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 5/2। क्लियर हो रहा है दोस्तों। 5/2 का मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर अंडर रूट लगा लो और इसका स्क्वायर कर लो। तो इस वाले को मैं अलग से यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आपको इसको कोफिशिएंट समझ में आ गया, मैं इसको फिर से रब करता हूँ, बोर्ड की कमी होने के कारण ये सब हो रहा है। चलिए तो दोस्तों कोई बात नहीं, ये सब आपको करना है ना, पर ये इतने वाले पोर्शन को दोस्तों मैं अलग से यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। इतने वाले पोर्शन को, ये इंटीग्रेशन, इसको p मान लो, z मान लो, फिर कर लो इधर 1 में, इस पूरे की जगह पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 बाहर, ब्रैकेट में x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 5/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, है ना। फॉर्मूला क्या लगेगा, ये 1/2 तो पहले बाहर कर लो, क्या कर दिया है, अंडर रूट के अंदर 5/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये 1/2 हमने यहाँ से कर लिया बाहर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला ये लगेगा, तो ये आ जाएगा। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो 1/2 लॉग एक्स की जगह पे आ गया x प्लस में 1 प्लस में अंडर रूट के अंदर ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 5/2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये किससे आया था, इससे आया था, और ये वाला किससे आया, इसी से आया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये सब किया हुआ है आपने। तो इस पूरे को रिप्लेस करके आप ये भी लिख सकते हो चाहो तो, अदरवाइज ये भी आंसर हो सकता है आपका। तो ये वाला आंसर बचेगा 1/2 ब्रैकेट में लॉग x प्लस में 1 प्लस में ये बचेगा यहाँ से, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो रिप्लेस कर देते हैं और क्या, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3, ये लिख सकते हो आप। तो इस पूरे का सॉल्यूशन ये है, तो ये यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन लिखूंगा मैं 1/2 लॉग x प्लस में 1 और प्लस में अंडर रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3। तो ये दोस्तों ये हमारा ये बड़ा वाला आंसर होगा, फाइनल आंसर। इसको मैच करें, पता चले इतनी मेहनत के बाद गलत हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट कर देते हैं ना हम लोग, 10 का फर्स्ट। दोस्तों फॉर्मूला गलत लगाया है ना, मैं माफी चाहूंगा, फॉर्मूला गलत लग गया भाई साहब, माफ कर दो। इस बार देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, ये लगाना है एक्स स्क्वायर पहला वाला। ये गलती हो सकती है आपसे भी एग्जाम में, है ना, मेरे से तो हो गई, मैं तो बाद में एडिट कर दूंगा, बट आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से लगाना है। चलिए अभी फॉर्मूला सुधार लेते हैं, बिल्कुल बच गए हैं, बिल्कुल पॉइंट पे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला कितना है, ये 1/2a, तो ये 1/2 तो था ही, a की वैल्यू 1/2, a की जगह पे आ जाएगा अंडर रूट 5 अपॉन में अंडर रूट 2, ये आया। फिर कितना है लॉग
ब्रैकेट में कितना चल रहा है, x प्लस में 1 माइनस में अंडर रूट 5/2। समझ में आ रहा है ना, ये सेपरेट कर लिया, x प्लस में 1 और ये कितना है प्लस में अंडर रूट 5/2। अब इसमें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, थोड़ी सी और क्या मेहनत है, देखो ये √2 लिखा है, क्या इसको मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ऊपर वाले को? अरे यार थोड़ा समझो, है ना, x में बहुत टाइम दे दिया। इसको √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये √2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये नीचे बचेगा 1/2, 1 के अपॉन में ये लिखा हुआ √2 इंटू में √5। क्लियर है? अभी अगली स्टेप में इसको √10 कर लेंगे अपन। ये लॉग, अब यहाँ एलसीएम लो तो ये √2 इधर आ जाएगा, √2x प्लस में √2 माइनस में √5 और इसके अपॉन में बचेगा √2। फिर इसके अपॉन वाली चीजें करेंगे तो √2x प्लस में √2 प्लस में √5 अपॉन में √2। एलसीएम लिया हुआ, बस कुछ नहीं करें यहाँ पे और यहाँ पे, ये से ये कैंसिल। तो जो फाइनल स्टेप बचेगी हमारी वो ये बचेगी 1/2। इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 10। ये बचेगा लॉग √2x प्लस √2 माइनस में √5 अपॉन में √2x प्लस में √2 प्लस में √5 प्लस में c। तो ये इस वाले का सॉल्यूशन है और ये इस वाले का सॉल्यूशन इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो फाइनल आंसर जो बचेगा माइनस ये आंसर माइनस में दिस, ये पूरा आपका आंसर है ना। मैं एक साथ ही कर देता हूँ इसको, तो ये इतनी मेहनत लगेगी आपको एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और जो कि ये रहा आपके बोर्ड पर, है ना, सब रब कर दिया है। तो ये रहा क्वेश्चन, कैसे करना है अभी हमने मेथड सीखी थी। सबसे पहले क्या करना है, 2x प्लस में 1 इक्वल टू a d अपॉन में dx ऑफ 18 माइनस में 4x माइनस में x स्क्वायर प्लस में b। ठीक है दोस्तों, आपको ये वाला काम करना है। हालांकि और भी तरीके करना है, बट एक मेथड आप ऐसे अप्लाई करो, भले ही लेंदी है, लेकिन इससे सारे के सारे क्वेश्चन में सेम काम आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो जल्दी हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 1, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये बचेगा 0 माइनस में 4 माइनस में 2x प्लस में b। दोस्तों a का अंदर इंटू कर लीजिए, तो 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू में माइनस का 4a माइनस में 2xa प्लस में b। अब दोस्तों क्या करना है, x वाली टर्म से कंपैरिजन करो और कांस्टेंट, इसको पहले प्रॉपर लिख लो। ये लिखा है माइनस में 2xa और फिर क्या लिखा है माइनस में 4a प्लस में b, और यहाँ पे कितना लिखा है 2x। तो ऑन कंपैरिजन किसका, x वाली टर्म का x वाली टर्म से कंपैरिजन करते हैं। तो ये देखो 2x इज इक्वल टू में माइनस का 2x से लिखा हुआ है, x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू बच जाएगी माइनस का 1। यहाँ से समझो, देखो ना, यहाँ से ये माइनस इधर आ जाएगा। अब हम किसको कंपैरिजन करेंगे, कांस्टेंट टर्म को। तो कांस्टेंट टर्म हमारी क्या हो जाएगी, माइनस का 4a प्लस में b इज इक्वल टू में, यहाँ पे प्लस 1 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू में 1। a की वैल्यू -1 पुट अप करें तो 4 माइनस 1 प्लस में b इज इक्वल टू में 1। ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस में b इज इक्वल टू में 1। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस में 4, इट विल बी माइनस में 3। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, a और b की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे। तो ये वाली जो स्टेप है मैं यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ a और b की वैल्यू। तो 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू में a की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे पास, माइनस का 1, तो ये आगे माइनस का 1 ब्रैकेट में माइनस का 4 माइनस का 2x प्लस में b की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -3। अब दोस्तों हम क्या करना है, जो अपना मेन क्वेश्चन है इसके अंदर 2x प्लस में 1 की जगह पे ये रिप्लेस करेंगे। इससे फायदा क्या होता है वो आपको पता है क्या फायदा होता है ना, इसलिए हम बार बार करते हैं इसको। इंटीग्रेशन, ये माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस में 2x माइनस में 3 अपॉन में 18 माइनस माइनस में x। अब क्या लेंगे, ये -1 को पहले बाहर कर लो, इसको इसके साथ इसको कर लो। ये तो माइनस का 4 माइनस में 2x अपॉन में 18 माइनस में 4x माइनस में x स्क्वायर, एक तो याली टर्म हो गई। फिर -3 अपॉन में 18 माइनस में 4x माइनस में x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन अलग इसका। अब देखो जैसे इसको t रखोगे, इसको डेरिवेटिव करो, यही वाली टर्म आएगी। करा ही हमने, इसलिए पूरी मेहनत इसलिए जाती है हमारी। तो जैसे आप इसको t करोगे तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा dt। तो मैं डायरेक्ट इसको t रखूं, देखो ध्यान से समझो, इसको जैसे t रखोगे तो इसका डेरिवेटिव देखो, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 2x बचेगा, तो ऊपर आ जाएगा dt अपॉन में t। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका आगे जाके log t कर देंगे, तो ये माइनस में log t इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट में जाके हम t का आंसर रखेंगे। अब बच गई है इसकी बात, चाहो तो इसको अलग से सॉल्व करके यहाँ पे आंसर रख दो, या फिर इसको यहीं पे सॉल्व करो। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 18 माइनस में 4x माइनस में x स्क्वायर, इसके मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अलग सॉल्व कर रहा हूँ। 18 माइनस में 4x माइनस में x स्क्वायर दोस्तों। अब इसमें से मैंने क्या किया, माइनस साइन पहले कॉमन ले लिया। क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया। जैसे माइनस साइन कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस में 18। अब याद कीजिए क्या क्या सिखाया था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बीच वाली टर्म को हाफ कीजिए तो 4x, तो 2 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस में 18। क्लियर हो रहा है। इस वाली टर्म का हाफ एक बार, इसका स्क्वायर एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना। अब इन दोनों के फॉर्मूले से माइनस का ये बचेगा x प्लस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर, करो a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab माइनस में 4 माइनस में 18। 18 और 4 कितना हो गया, 22। तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस में 2 इसका होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 22। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, माइनस का अंदर इंटू करूंगा तो x प्लस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस का अंदर इंटू करेंगे तो 22 माइनस में x प्लस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर दोस्तों। और चाहो तो इसको लिख लो अंडर रूट 22 का होल ऑफ स्क्वायर। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये क्लियर हो रहा है। तो अब मैं इस वाली टर्म की जगह पे, इस वाली टर्म की जगह पे ये माइनस का 3 बाहर किया 1 अपॉन में, इसकी जगह पे ये पुटअप कर रहे हैं अंडर रूट के अंदर 22 का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब 1 अपॉन में ये वाला फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं, ये है फॉर्मूला 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में 2a लॉग a प्लस में x अपॉन में a माइनस में x, यही होता है, हम लोगों को याद है ऑलरेडी। बस इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये माइनस का 3 1 अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी है अंडर रूट के अंदर 22, फिर लॉग a प्लस में x मतलब अंडर रूट में 22 प्लस में x प्लस में 2, फिर अपॉन में अंडर रूट के अंदर 22 माइनस में x माइनस में 2, ये यहाँ पे बचने वाला है। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा log t की वैल्यू रख दो और t की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये आ जाएगा माइनस में log t की जगह क्या रखेंगे दोस्तों 18 माइनस में 4x माइनस में x स्क्वायर माइनस में ये 3/2 अंडर रूट के अंदर 22, ये log अंडर रूट के अंदर 22 प्लस में x प्लस में 2 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 22 माइनस में x माइनस में 2। तो दोस्तों ये इसका आंसर बनेगा और प्लस c तो आपको पता ही है लिखना ही है, ये फाइनल आंसर है। पर ये पूरी मेथड आपको ये रफ में करना नहीं है, इसको साइड में करके दिखाना पड़ती है। आई होप ये दिख रहा होगा वीडियो में। मैं इसका आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड, तो माइनस में, ठीक है दोस्तों पूरा का पूरा करेक्ट आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 हम शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा बोर्ड पर। अब नीचे क्या दे दिया, कुछ और दे दिया, तो सबसे पहले इसका इंटू करेंगे। तो फटाफट से इंटू कर लो, जैसे x का x में इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, फिर कितना आएगा माइनस में 4x माइनस में 5x और 5 चौक 20, तो ये आ रहा है हमारा, तो ऐसा x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20। तो दोस्तों नीचे वाली टर्म को आप एक्चुअल में ये लिख लीजिए x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20। तो ये हमने किया इंटीग्रेशन 6x प्लस में 7 अपॉन में अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस में माइनस में 9x प्लस में 20। क्लियर हुआ दोस्तों। अब आगे करेंगे हम लोग इस पूरे को क्या करना है, फिर से वही जो मेथड नहीं भूलना है। 6x प्लस में 7 इज इक्वल टू में a d अपॉन में dx ऑफ नीचे वाली कंप्लीट टर्म x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20 प्लस में b। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब फटाफट से इसको करेंगे तो 6x प्लस में 7 इज इक्वल टू में ये बचेगा a, ये हो गया 2x माइनस में 9 प्लस में b, एक अंदर इंटू करेंगे तो 6x प्लस में 7 इज इक्वल टू में 2xa माइनस में 9a प्लस में b। अब कंपैरिजन वही काम वही कर रहा है, x वाले कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से x वाले का x वाले के साथ कंपैरिजन, तो 6x इज इक्वल टू में 2x है, x से x कैंसिल हो गया, वैसे नहीं भी लिखते तो भी चलता। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। दोस्तों a की वैल्यू जैसे 3 आ गई, अब माइनस में 9a प्लस में b, अब ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसको 7 के इक्वल रखेंगे। a की वैल्यू कितनी है 3, तो माइनस में 9 इंटू में 3 प्लस में b इज इक्वल टू में 7, ये 9 27, क्या हो रहा है मुझे, 27 प्लस में b इज इक्वल टू में 7। तो दोस्तों b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 प्लस में 27, तो 27 और 7 कितना हो जाएगा 34। तो ये a और b हमारे पास आ गए। इस a और b की वैल्यू को मैं इसके अंदर पुटअप करूंगा इस वाली इक्वेशन के अंदर, और ये वाली इक्वेशन को इसमें रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुट करें a और b की वैल्यू, आराम से करोगे
थोड़ा लग रहा होगा कि वीडियो बड़ा हो रहा है, पर आप उसकी चिंता मत करो, क्वेश्चन सही होना चाहिए आपसे। ए और बी की वैल्यू हम अगर इसमें रखते हैं तो 6x प्लस में 7 इज इक्वल टू में ए की वैल्यू कितनी है 3, 2x माइनस में 9 प्लस में बी की वैल्यू कितनी है 34। दोस्तों अब मेन क्वेश्चन में ये जो 6x प्लस में 7 है उसकी जगह पे ये पुटअप करना है हम लोग। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन को हम आई के इक्वल लिखते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन होता है ना, तो इसको आई के इक्वल लिखते हैं। तो ये इंटीग्रेशन 6x की जगह हम लिखेंगे ऊपर 3 2x माइनस में 9 प्लस में 34 और अपॉन में इसके जो चल रहा है वो क्या था एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20। चलिए अब इसको सेपरेट कर लें, तो सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन 2x माइनस में 9 अपॉन में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20 प्लस में ये 34 ऐसे लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन, जगह कम है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20 और इसका क्या कर देंगे रूट। आई होप दोस्तों ये समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब क्या करो इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो, इसको I1 कंसीडर कर लो, इसको I2 कंसीडर कर लो, फाइनल रिजल्ट लाके यहाँ रख देंगे, ऐसा करते हैं हम लोग, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं। इस वाले को मैं पूरे को कंसीडर कर रहा हूँ I1, ये है दोस्तों हमारा I जो है वो I1 प्लस I2 के इक्वल है, क्योंकि क्या है ना जगह कम है, दोनों को एक साथ कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो इसको कंसीडर करते हैं इस वाले को। पहले हम I1 को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो I1 कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर जगह छोड़ देते हैं, I1 को यहाँ से सॉल्व करते हैं। I1 कितना है हमारे पास 2x माइनस में 9 अपॉन में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20। तो इस वाले को नीचे वाले को t मानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20 को t कंसीडर करा तो dt आ जाएगा, ऊपर वाला ही बनाया है इसलिए हमने, है ना। इसको तो आंख बंद करके भी रख सकते हो, उसको t रखोगे तो ऊपर वाला dt आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर हो गया dt अपॉन में रूट t। अब ये रूट t ऊपर जाएगा, ध्यान से समझो, ये रूट t ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस में 1/2 dt और इसका इंटीग्रेशन n+1 अपॉन में n+1। तो ये इनडायरेक्टली अगर मैं इसको करूं दोस्तों तो ये हो जाएगा कितना, +1 करूंगा तो t की पावर रूट t अपॉन में 1/2 बचेगा, तो ये बचेगा अपना फाइनल आंसर। और इसमें t की वैल्यू पुटअप कर दोगे तो t हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20, है ना। इतनी ही जगह में मैंने निपटा दिया, आप समझिए होगे, इसको t रखोगे तो ऊपर वाला dt और रूट x का तो जमाने भर से आप करते आ रहे हो। तो ये हमारे पास ये I1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आया मेरे पास I1 2 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20, ये मेरा क्या आया I1 की वैल्यू। अब I2 निकालना है, I2 मतलब ये वाली टर्म, तो I2 को हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ दिख रहा होगा ना, हाँ दिख रहा होगा। I2 इज इक्वल टू 34 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20। क्लियर हुआ दोस्तों। वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग चाहे यहीं कर लो या अलग से करके रखो, या आपके ऊपर, अलग से कर लेते हैं, तो पर एग्जाम में दिखाना पड़ता है। एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 9 का आधा क्या होता है 9/2, अगर 9 का हाफ नहीं हो रहा है तो 9/2 करो, तो ये 9x 9 का आधा 9/2 का स्क्वायर एक बार जोड़ा और एक बार घटाया। आई होप दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा। प्लस में ये 20, इस वाले से क्या बन जाएगा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, x माइनस में 9/2 का होल ऑफ स्क्वायर, याद है ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म और साइन इससे लेते थे। और यहाँ से कितना बचेगा माइनस में 81/4 प्लस में 20, ये इधर जाएगा तो 20 में से 81 गया तो माइनस का 1/4, तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों 1 अपॉन में 4, है ना। ये हो जाएगा 4 का यहाँ पे 80, 81 में से 80 गया तो माइनस का 1/4, तो इस पूरे नीचे वाले की जगह पे मैं ये पुटअप कर रहा हूँ। तो I2 कितना आने वाला है दोस्तों, I2 आने वाला है 34 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर x माइनस में 9/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी याद है ना, फॉर्मूला लिखने की जगह नहीं बची, हालांकि इसका फॉर्मूला आपको याद है, वो क्या होता है, ये देखो ये 34 तो बाहर है, ये होता है लॉग x प्लस में, अब x की वैल्यू x माइनस में 9/2 प्लस में अंडर रूट के अंदर जो टर्म है वैसे की वैसे, याली टर्म किससे आई इससे, याली टर्म किससे इससे, तो याली टर्म आ जाएगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20। आप चाहो तो इधर 2x माइनस में 2 भी कर सकते हो, अदरवाइज ये वैसा का वैसा यहाँ पे रख देना, है ना। देखो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को। तो ये हमारा इस I1 की वैल्यू ये रही और I2 की वैल्यू ये रखी, तो ये पूरा का पूरा हमारा एक साथ आंसर हो जाएगा, है ना। आप लोग वीडियो में देख लेना। तो इसको ऐसे सॉल्व करना, अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, और अगर एक एक करके सेपरेट नहीं करोगे ना तो एक ही जगह उलझ के रह जाओगे, तो ध्यान रखना है कैसे करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड क्वेश्चन।
चलिए दोस्तों अब करेंगे 2x+3 और ये क्वेश्चन हमारा आ गया है बोर्ड पर। तो वही वैसा का वैसा काम, 2x+3 को हम क्या करते हैं, ये लिखेंगे a d अपॉन में dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1। भले अंडर रूट के अंदर टर्म है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें सिर्फ इसको इक्वल करना है। प्लस में क्या आएगा b, और इसके सेकंड वाली स्टेप सॉल्व कर दो। 2x प्लस में 3, इसको जितना स्पीड में करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा 2x प्लस में 4 प्लस में ये b। अब a और b की वैल्यू निकालनी है, अंदर a का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू में 2xa प्लस में 4a प्लस में b। अब ऑन कंपैरिजन द कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू में 2x से शायद अभी किया था क्या, ये a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1 आ रही है इसमें, है ना। इस टाइप से एक ही क्वेश्चन किया हुआ है क्या हमने। और फिर क्या है 4a प्लस में b इज इक्वल टू में 3, a की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये 4 प्लस में b इज इक्वल टू में 3, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस में 1। तो दोस्तों a और b की वैल्यू हम इसके अंदर, अब ये जो a और b की वैल्यू आई है सही चल रहा है दोस्तों। अब ये a और b की जो वैल्यू आई है वो हम किसके अंदर रख देंगे, इस वाली इक्वेशन के अंदर रख देंगे। क्लियर हुआ दोस्तों। तो a और b की वैल्यू को यहाँ रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू में a की जगह पे हम रखेंगे कितना 1, 2x प्लस में 4 और b की जगह पे रखेंगे -1। अब ये वाली जो वैल्यू है अपने मेन क्वेश्चन में पहुंचा देते हैं। तो अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है ध्यान से समझो, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 2x प्लस में 4 माइनस में 1 अपॉन के अंदर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1। क्लियर हो रहा है दोस्तों। दोस्तों वैसे अगर डायरेक्ट भी किया जा सकता है, मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, ये वाली टर्म हम मन से सोच सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए, बट क्या है एक मेथड पकड़ लो ताकि एक भी बार दिक्कत ना आए। अब हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन 2x प्लस में 4 अपॉन में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1 माइनस में इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1। अब सीधी सी बात है, ये करा इसलिए जैसे इस पूरे टर्म को t कंसीडर करोगे तो ऊपर वाला क्या दिखने लगेगा dt। तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करें तो इंटीग्रेशन ऊपर आ जाएगा dt अपॉन में कितना आ जाएगा √t। इसी को पूरा सॉल्व कर लो। अभी ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 dt और फिर x की पावर n+1 का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा t की पावर -1/2 प्लस में 1 अपॉन में -1/2 प्लस में 1। क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो ये फाइनल जो बचेगा ये बचेगा t की पावर √x और नीचे बचेगा 1/2, तो 1/2 से यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और t की वैल्यू हम इसके अंदर पुटअप कर देंगे दोस्तों। तो t कितना है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1। ये मैंने एक साइड पूरी सॉल्व कर ली, अभी माइनस साइड, अब इस वाले को सॉल्व करना है। पर नीचे वाली टर्म क्या है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को पहले सॉल्व कर लो। इधर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला रूल। क्या करना है, बीच वाली टर्म का हाफ, 4 का हाफ कितना होगा 2 का स्क्वायर जोड़ा 2 का स्क्वायर घटाया प्लस का 1। क्लियर हुआ, ये मन से करना है। अब इन दो इसमें देखो, इसको लिख सकते हैं x प्लस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 4 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा x प्लस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर दोस्तों। ये बचेगा कितना माइनस में 3, और माइनस में 3 का मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर, मतलब इस पूरे की जगह पे ये आ सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर x प्लस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये क्या होता है याद करो, ये होता है 1 अपॉन में, नहीं ये 1 अपॉन में नहीं होता है ना, अंडर रूट वाले लॉग x प्लस में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। बस x की वैल्यू हमारे पास x प्लस 2। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग और कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये हो जाएगा लॉग, फिर x की जगह x प्लस में 2 प्लस में अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म किससे बनी हुई है इससे, तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1। क्लियर हुआ दोस्तों। बस ये फाइनल हमारा आंसर बच गया। अब जो फाइनल आंसर लिखना है वो ऐसे लिखना है, देखो आंसर क्या होगा हमारे पास, इसकी जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 2 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1 माइनस में लॉग ब्रैकेट में 2x प्लस में 2 प्लस में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 1। ये प्लस c, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड भी कंप्लीट हुआ है ना। आंसर मैच कर लें एक बार, सही भी है कि नहीं। तो पूरा एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इसे सॉल्व करते हैं।
वही तरीका वही का वही है, बस ऊपर आ गई सारी टर्म, कुछ नहीं करना है, फिर से वही करना, कुछ नहीं मतलब करना बहुत कुछ है, लेंथी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये x माइनस में 3 इजिकल टू में a d अपॉन में dx ऑफ इसके अंदर वाली टर्म एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 18 प्लस में b। ये हमको हर क्वेश्चन में हम कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें एक्स्ट्रा चीजें आ रही है ना, ताकि इसका तो हम फटाफट से कर पा रहे थे। तो ये x माइनस में 3 इजिकल टू में a, अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3 डेरिवेटिव, और 18 का 0 हो गया प्लस में ये b, a का अंदर इंटू करेंगे दोस्तों, तो ये x माइनस में 3 इजिकल टू में 2xa प्लस में 3a प्लस में b। अब ऑन कंपैरिजन ही हम सबको पता है किसका किससे कंपैरिजन, x वाली टर्म का x वाली टर्म से कंपैरिजन करना है, और यहाँ पे x वाली टर्म कितनी है 1, तो 1 इजिकल टू में कितना लिखा है 2a। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 2। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे, तो 3a प्लस में b इजिकल टू में माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1/2 प्लस में b इजिकल टू में माइनस का 3, ये उधर से आएगा तो b इजिकल टू में माइनस का 3 और माइनस का 3/2, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो b इजिकल टू में माइनस का 9/2। तो ये a और b की वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू इसी इक्वेशन में रखेंगे a बस में, और फिर इसको यहाँ पुटअप करेंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी x माइनस में 3, a की जगह कितना आ जाएगा दोस्तों, a की जगह आ जाएगा हमारे पास 1/2 ब्रैकेट में 2x प्लस में 3 प्लस में b की जगह पे कितना आ जाएगा, b की जगह पे आ रहा है माइनस का 9/2। अब ये वाली यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है इस मेन क्वेश्चन में रखता हूँ, नया हमारा जो मेन क्वेश्चन तैयार होगा हम उसको देखते हैं। क्लियर हो रहा है दोस्तों, ये काम हर क्वेश्चन में हम कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन x माइनस 3 की जगह पे हम क्या रखेंगे 1 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2x प्लस में 3 और अंडर रूट के अंदर नहीं ब्रैकेट, और फिर माइनस में 9/2 ये, और फिर इसके साथ है ना, इसकी जगह पे ये रखा हुआ हमने, और इसके साथ बाहर कितना है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 18। अब अंदर इंटू कर लो और सॉल्व करो, तो दोस्तों ये इंटीग्रेशन 1/2 2x प्लस में 3 इसके साथ याली टर्म आ जाएगी, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 18 ये लिखा हमने, और फिर माइनस में 9/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 18। अब ध्यान से समझो, इस पूरे को जैसे t कंसीडर करोगे dt दिख रहा है, ये इसीलिए करिए पूरी मेहनत, तो इस पूरे को जैसे आपने t कंसीडर किया दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा dt, तो ये 1/2 को बाहर इस पूरे की जगह पे आ जाएगा अंडर रूट में t है ना, और इस पूरे की जगह पे आएगा dt, करो उसका dt है ना, हमने करा हुआ है बहुत बार, तो ये 2x प्लस में 3 इसकी जगह पे क्या आ जाएगा dt, माइनस में ये 9/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 18। पहले हम इसको कर लेते हैं, फिर इसको भी शॉर्ट में करके यहाँ आंसर रख लेंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट t का इंटीग्रेशन करेंगे तो रूट 3/2 अपॉन में 3 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा 1 अपॉन में 3। t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो t की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 18 और इसकी पावर 3/2। ये वाली साइड सॉल्व हो गई। अब हमारे पास बच रहा है माइनस का 9/2। अब करना है इसका इंटीग्रेशन। अब इसको करने के लिए दोस्तों क्या करना है, तो इसके लिए पहले क्या करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला रोल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 18। अच्छा, क्या करेंगे मिड टर्म का हाफ, मिड टर्म कितनी है 3, तो 3 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 18। तो ये इस पूरे को करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, x प्लस में 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। समझ में आ रहा है दोस्तों, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab करोगे तो याली टर्म आ जाएगी। माइनस में ये होगा 9/4 माइनस में 18, ये 18 चौक 72 ना, 72 माइनस में 9, x माइनस में 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 18 चौक 72, 72 और 9 कितना हो जाएगा 81। तो दोस्तों ये आ रहा है 81/4, और 81/4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस में 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 9/2 का होल ऑफ स्क्वायर। इस पूरे की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं हम इसको। आई होप ये समझ में आ रही होगी पूरी कहानी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में सेम ही चला रहे हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर दोस्तों x माइनस में 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 9/2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, तो मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। ठीक है दोस्तों, इधर हम हटा के इसको फॉर्मूला लिखते हैं, आप समझ गए होंगे ये वाली टर्म कैसे आई है। चलिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला में यहाँ लिख देता हूँ, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1/2, फिर x अंडर रूट के अंदर ये वाली टर्म ऐसी की ऐसी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर हुआ दोस्तों, प्लस में
अच्छा फिर यहाँ पे आएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस में ये वाली टर्म वैसी की वैसी एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। जिनको फॉर्मूले याद है उनको सबको याद है, जिनको याद नहीं है दोस्तों वहां ये दिक्कत आएगी। तो अब ये वैल्यू पुटअप करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये माइनस का 9/2 अभी ये बाहर है, अब ब्रैकेट यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना है 1/2, एक्स की जगह पे कितना है एक्स माइनस में 3/2, फिर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये किससे आया, इससे, ये सीधी सी बात समझ में आ रही है। तो इसकी जगह लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 18। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों। फिर है माइनस का ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9/2, तो ये हो जाएगा 81/4। क्लियर हो रहा है दोस्तों 81/4। फिर ये लॉग, फिर ये आएगा एक्स, एक्स की जगह पे कितना है एक्स माइनस में 3/2 और फिर ब्रैकेट में प्लस लगा के ब्रैकेट के अंदर आने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 18। ये आपका आंसर बनेगा। अब ये प्रॉपर आंसर है कि नहीं है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इधर कर देता हूँ। अब ये आपका फाइनल आंसर है, बस अंदर टर्म का इंटू करना है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जा रहा है, उसमें दिख भी रहा है कि नहीं, दिख रहा है। चलिए दोस्तों अब इसको क्या करना है, कंप्लीटली फाइनल आंसर हम लिखते हैं। तो मैं इसे रब कर देता हूँ, फिर फाइनल आंसर हम लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली टर्म हटा दें अगर आपको समझ में आ गया हो तो। चलिए इसको हटा ही देते हैं। फाइनल आंसर अब क्या बचेगा ये देखो, फाइनल आंसर ये बच रहा है हमारे पास, इसका कितना होगा देखो 1/3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 18 3/2। दोस्तों अब इस 9/2 का अंदर इंटू करो तो ये हो जाएगा 9/4, तो ये हो जाएगा माइनस में 9/4 x माइनस में, अच्छा इसका चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, तो हो जाएगा 2x माइनस में 3। अगर आप चाहो तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 3 और इसके अपॉन में 2 एलसीएम का, और ये 2 इन 2 में इंटू होगा तो ये 4 2 से 8 ही कर लो डायरेक्ट इसको, है ना। बाकी फिर आंसर में चेक करते हैं हम जो भी है। और फिर वाली टर्म वैसी की वैसी अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 18। अब ध्यान से देखो ये माइनस का 9/2 अंदर जाके इंटू होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये 1/2 भी इंटू में होना था, देखो एक गलती हमने फिर से कर दी है। इस फॉर्मूले में यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। ये 1/2 का भी अंदर इंटू होगा और इस 9/2 का भी अंदर इंटू होगा, तो ये अल्टीमेटली 9/4 का यहाँ इंटू होने जा रहा है। तो दोस्तों ये माइनस और माइनस हो जाएगा, प्लस 9 का 81 में इंटू होगा तो 729 हो जाएगा, है ना। 9 का क्यूब हो गया ना, तो 2 दूनी 4 और ये 4 चौक 16, तो ये 729/16। क्वेश्चन का आंसर बड़ा चला गया लॉग। अब चाहो तो इसको x माइनस में 3/2 प्लस में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 18। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट है ना, उसका इतना बड़ा आंसर आने वाला है ना। अभी क्रॉस चेक करते हैं सही भी है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है प्लस माइनस की। देखो ध्यान से, अगर जिनको करना आता है उनको आता है ना। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन में सिर्फ लॉजिक अप्लाई करना है और कुछ नहीं करा है मैंने। तो देखते हैं इसका आंसर 12 का फर्स्ट का। तो दोस्तों 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 18 3/2 माइनस में 9/8, वेरी गुड श्याम सर, सही है पूरा। और 729/16 लॉग करेक्ट है दोस्तों, बस ये प्लस ही नहीं लगाया मैंने, तो उसका आप ध्यान रख लेना। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन 7/7 का, है ना। धीरे धीरे लेक्चर रिकॉर्ड करते करते बहुत लंबा वीडियो हो गया, पर करते हैं ना, अच्छी चीजों को करने में टाइम तो लगता ही है, तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए 2x प्लस में 3, हम सभी को पता है जब से लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था। तो 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू में a d अपॉन में dx ऑफ अंडर रूट के अंदर वाली टर्म 4x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 प्लस में b। ये करेंगे अगर बाहर कुछ आ जाता है तो। अब इसका डेरिवेटिव करोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू में a, dy बाय dx करेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस में 5 प्लस में 6 का तो 0 हो गया और ये b। अब a का अंदर इंटू करेंगे तो 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू में 8xa प्लस में 5a प्लस में b। ऑन कंपैरिजन कांस्टेंट x वाली टर्म का x वाली टर्म के साथ कंपैरिजन किया दोस्तों, तो 2 इज इक्वल टू में 8a, तो ये आ जाएगा कितना 1/4 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा a की वैल्यू 1/4 आ गई, नीचे आएगा तो। और दूसरी टर्म यहाँ से निकालेंगे तो 5a प्लस में b इज इक्वल टू में
कितना आएगा हमारे पास 3, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन कांस्टेंट टर्म के साथ कर रहे हैं, ये पूरी कांस्टेंट टर्म है, ध्यान से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 3। तो a की वैल्यू रखेंगे 1/4 प्लस में b इज इक्वल टू में 3, तो b इज इक्वल टू में 3 माइनस में 5 अपॉन में 4, 4 दिया 12, 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए तो ये कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 4 हमारा ये बच रहा है। 4 दिया 12 है ना, सही चल रहा है ना, हाँ ठीक है, देखा जाएगा। तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू अब इसमें हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस में प्लस में 3 इज इक्वल टू में a की जगह पे दोस्तों कितना आ जाएगा 1/4 ब्रैकेट में 8x प्लस में 5 और b की जगह पे कितना आ गया 7 अपॉन में 4। दोस्तों अब ये वाली वैल्यू इस मेन क्वेश्चन में मैं रखने जा रहा हूँ, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, मुझे पता है ना क्वेश्चन बहुत लंबा जाने वाला है, तो हम इसको क्या कर देते हैं दोस्तों रब कर देते हैं, है ना। सब सही किया ना, 8x 5 8 का इसका कंपैरिजन और यहाँ पे 5a प्लस में b का, 5a प्लस में b इज इक्वल टू में 3 आया, हाँ 3 ही है, तो a की वैल्यू 1/4 तो ये 5/4 और 3 में से 5/4 गया तो 4 दिया 12, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 ही जाएगा, है ना, 7 तो और 5 12 ही होता है, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब अपन क्या करना है, इस क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू पुटअप कर देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन नए सिरे से शुरू हो जाए। 2x प्लस 3 की जगह पे ये पुटअप कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये इसकी जगह पे मेरे पास आ रहा है 1/4 8x प्लस में 5 प्लस में 7/4, इस पूरे के अंदर किसका मल्टीप्लिकेशन है, अंडर रूट के अंदर 4x² प्लस 5x प्लस में 6, ये हमारा नया क्वेश्चन बन गया है ना। अब फिर से कहानी शुरू हो जाएगी हमारी। अब दोस्तों इसका अंदर इंटू करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 8x प्लस में 5 और फिर इसके साथ आ गया 4x² प्लस में 5x प्लस में 6 और प्लस में इसका इंटू एक बार 7/4 के साथ, तो ये इंटीग्रेशन, अच्छा 7/4 बाहर कर लेते हैं, 7/4 इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर 4x² प्लस में 5x प्लस में 6। अब इस पूरे को t कंसीडर करो, ये अपने आप dt दिखेगा, ये पूरी मेहनत आपने करी इसलिए कि dt दिखे, परेशान ना होना पड़े, तो कर लो, यहाँ पे लिख भी सकते हो 4x² प्लस में 5x प्लस में 6, इसको हमने क्या कंसीडर किया t, तो ये हो जाएगा 8x प्लस में 5 इज इक्वल टू में कितना आ गया dt, है ना, ये ऑलरेडी मैं बोल रहा था आपको, तो ये 1/4 इस पूरे की जगह पे कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर t और इसकी जगह पे आ गया dt, ये तो हमारा काम हो गया है ना। ये इधर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1/4 t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, 2 से कितना हो जाएगा 2, तो 3 दूनी 6, तो अल्टीमेटली यहाँ पे बच रहा है 1/6, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू पुटअप कर दो तो यहाँ पे 4x² प्लस में 5x प्लस में 6, ये फर्स्ट वाली टर्म का हमारा इतने का काम हो गया। अब बच रहा है इसको सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। देखो 4x² प्लस में 5x प्लस में 6, क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। अच्छा मिडिल टर्म सर कैसे स्प्लिट करते हैं, तो सबसे पहले तो ये आपका x सिंगल होना चाहिए, याद करो पुरानी सारी क्लासेस, है ना, कैसे किया था, सबसे पहले आपका x क्या होना चाहिए सिंगल, तो जैसे मैंने 4 कॉमन लिया दोस्तों, तो ये हो जाएगा x² प्लस 5/4x प्लस में 6/4, तो ये टर्म कितनी बच जाएगी 3/2 हो जाएगी, तो ये मैंने लिख लिया 3/2। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करने का सेंस क्या है, x² प्लस में 5/4 का मतलब क्या हुआ, 5/4 का मतलब है कि 5/4 ही है, इसका हाफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5/8 का स्क्वायर एक बार जोड़ा है और एक बार 5/8 का स्क्वायर एक बार घटाया है, प्लस में कितना हो गया 3/2। क्लियर हुआ दोस्तों। अब हमको क्या करना है 4 इन दो इसका करेंगे तो x प्लस में 5/8 का होल ऑफ स्क्वायर a² माइनस में ये 25/64 प्लस में 3/2। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, ये 64 है तो एलसीएम इसको भी 64 बना सकते हैं, ऊपर नीचे 32 का इंटू कर दो, बन गया। ये कितना हो गया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 32 तिया 6, ये 96 में से 25 घटा लो, तो दोस्तों ये सीधे लिख लो मैं, कितना हो गया 96, तो 96 में से 25 घटाएं तो 6 में से 5 गया तो एक, ये बचेगा 71, तो दोस्तों ये बचेगा 4x प्लस में 5/8 का होल ऑफ स्क्वायर और ये बचेगा प्लस का 71/64। क्लियर हुआ दोस्तों। अब इसको किसी का स्क्वायर लिखना है तो इसको तो अंडर रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको किसका लिखेंगे 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास पूरा। तो इस पूरी टर्म की जगह मैं ये पुटअप करने वाला हूँ यहाँ पर। क्लियर है, ऐसे करना होता है।
चलिए तो अभी इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें, याली स्टब तो हमारी हो गई थी। तो प्लस में ये 7/4 इंटीग्रल, इसकी जगह पे क्या आया दोस्तों, x प्लस में 5/8 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में अंडर रूट के अंदर 71/8 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हम सभी को याद है ना, पहले भी किया था। तो मैं यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ। अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2 एक्स, अंडर रूट के अंदर ये वाली टर्म वैसी की वैसी, फिर प्लस का ए स्क्वायर, अच्छा अपॉन में 2 भी रहता है क्योंकि 1/2 कॉमन नहीं लिया, फिर ये लॉग, फिर ब्रैकेट में x प्लस में अंडर रूट के अंदर ये वाली जो टर्म है वो वैसी की वैसी। तो ये फॉर्मूला है थोड़ा बड़ा सा, तो ये लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, जैसा भी है वैसा लिखना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 7/4। आप चाहो तो ये 1/2 कॉमन भी ले सकते हो, तो चाहो 1/2 कॉमन लिया इन दोनों में से, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। अब 1/2 कॉमन लिया तो ये मैं बाहर लिख रहा हूँ 1/2। क्लियर हुआ दोस्तों, ये 7/4, ये 1/2 ब्रैकेट में, ये आएगा x, x की जगह पे कितना है हमारे पास, ये है x प्लस में 5/8 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में अंडर रूट के अंदर ये वाली टर्म इससे ही बनी हुई है, तो डायरेक्टली लिख दो 4x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 प्लस में a का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 71। क्लियर हो रहा है दोस्तों, ये कितना है 71 का स्क्वायर करोगे तो 71 अंडर रूट 71 अपॉन में 64, फिर आया लॉग x की जगह पे क्या आने वाला है, x की जगह पे ये आने वाला है x प्लस में 5/8 प्लस में अंडर रूट के अंदर ये वाली पूरी की पूरी टर्म वैसी की वैसी जो कि यहां से बनती है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6। आप चाहो तो यहीं पे सॉल्यूशन छोड़ सकते हो अगर बुक का मैच नहीं करना हो तो, अदरवाइज अगर बुक का मैच करना है तो 7/8 का अंदर इंटू करो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 7/8 का इसके अंदर इंटू करते हैं और देखते हैं क्या आता है, तो करते हैं और क्या, चलिए करें। तो ये प्लस का ये 7/8, तो ये हो जाएगा दोस्तों 7/8, और इसका अगर एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या ही लोगे इसका, नहीं ये स्क्वायर नहीं आएगा दोस्तों ना, इस फॉर्मूले में ये x ही है, तो ये हो जाएगा 8x प्लस में 5 अपॉन में 8 है ना, और ये 8 का 8 में इंटू होगा तो ये हो जाएगा 64। क्लियर हो रहा है दोस्तों, प्लस में दोस्तों मैंने ये गड़बड़ी करी है, x के साथ यहाँ इंटू है, तो ये आएगा अंडर रूट के अंदर 4x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, फिर आएगा प्लस में 71 में 7 का इंटू कर दो तो ये हो जाएगा 7, और साथ ही 49 497 अपॉन में 64 इंटू में 8 करना है, तो 64 इंटू में 8 करेंगे तो 8 चौक 32 की तो हासिल लगे 8 छंग 48, 8 चौक 32 की तो हासिल लगे 2, और ये आ जाएगा 3, 8 छंग 48 49 50 51, तो ये हो रहा है दोस्तों 512 है ना। अभी चेक करेंगे जो भी आंसर, ये हो रहा है 512 लॉग x प्लस में 5/8 फिर ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6 प्लस में c। तो दोस्तों ये इस वाली टर्म का फाइनल आंसर आ रहा है इतना बड़ा, और ये आगे वाली टर्म का तो ये है, तो आप कहें तो मैं इधर एक फाइनल आंसर लिख देता हूं। तो दोस्तों हमारा जो फाइनल आंसर बचेगा क्या बचेगा, इधर मैं फाइनल आंसर लिख देता हूं है ना, क्वेश्चन इतना बड़ा, यही हमारा क्वेश्चन था, यही इंटीग्रल था, इसी का फाइनल आंसर यहाँ लिखेंगे, तो ये बचेगा 1/6 अंडर रूट के अंदर 4x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 प्लस में ये बचेगा 7/64 8x प्लस में 5 ब्रैकेट के अंदर 4x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, फिर आ जाएगा 497 अपॉन में 512 लॉग x प्लस में 5/8 फिर प्लस में अंडर रूट के अंदर 4x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 8 प्लस में c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड का इतना बड़ा आंसर आएगा, देख लो ये मैच करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड वाला पार्ट भी समझ में आया होगा। मैं इसका आंसर एक बार मैच कर लूँ तो पता चले मेहनत तो बात कर ली, आंसर नहीं आ रहा है ना। तो 1/6 4x स्क्वायर प्लस में ये इसका अंडर रूट थोड़ी आएगा, इसकी पावर 3/2 लिखनी है ना। देखो ये यहाँ पे एक गलती कर दी ना मैंने,
इसकी पावर आएगी 3/2, तो ये यहाँ पे अंडर रूट ना आते हुए इसकी पावर आएगी कितनी 3/2, सही है ये। 7 में 64, ये भी सही है। 8x प्लस में 5, ये पूरा ब्रैकेट सही है। फिर 497 अपॉन में 512, दोस्तों ये गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे आ रहा है 256, तो ये शायद 2 से ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया है, आई डोंट नो कैसे हो गया है ना। 4 दूनी 8 यहाँ पे है, इधर शायद 2 का 2 कर लिया नहीं कर लिया। ठीक है, तो एक बार इसको आप क्रॉस चेक करना, अदरवाइज पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा सही है। तो इसी तरह से हमने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 7.7। दोस्तों आई होप ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, हो सकता है वीडियो की लेंथ बढ़ जाए, बट आप उसकी चिंता मत करो, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए ना। मेन टॉपिक वो है कि एग्जाम में लगाना आना चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर एक क्वेश्चन में हम सेम लॉजिक लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रहते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे 7.8, जिसमें हमको सीखना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। हम सीखेंगे कैसे इंटीग्रेशन को दो फंक्शन अलग अलग होके मल्टीपल उनका गुणा करके हम कैसे इनको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नमस्कार, मैं श्याम चौरसिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।